नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये इंडियन आर्मी में है और आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। व्यापार में बड़ा इनको इंटरेस्ट है, तो व्यापार कब करना ठीक रहेगा, किस चीज़ का करना ठीक रहेगा, इस पर एक स्पष्टता चाहिए। और आगे की ज़िंदगी में क्या कुछ कर पाएंगे, हथेली पर क्या कुछ कैसी अवस्था है, इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले तो आपके लिए एक रिस्पेक्ट है कि आप हमारे देश का इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं स्पेशली। और इनका एक और क्वेश्चन था कि मैं जहाँ पर पोस्टेड हूँ, मेरी जहाँ पर पोस्टिंग है वहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा है, तो क्या आपको कुछ ऐसी दिख रही है अवस्था? भगवान ना करे आपको कुछ हो, आप ज़िंदगी भर सलामत रहें, मैं तो यही दुआ करूँगा। और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को हम देखने का भी प्रयास करेंगे और थोड़ी सावधानी आपको भी बरतनी पड़ेगी, वो भी हम बताएंगे। और स्पेशली इन चीज़ों पर हम विचार ज़्यादातर करते हैं नहीं, लेकिन हम कुछ कुछ चीज़ों से आपको आश्वासन जरूर दे सकते हैं। तो आप हमारे देश के लिए इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, इसके लिए तो दिल से सम्मान है आपके लिए और हमेशा ही रहेगा। और दिल से एक दुआ हमेशा ही आप लोगों के लिए निकलेगी कि आप लोग सलामत रहें ताकि हम भी सलामत रहें। तो अभी हम आपके क्वेश्चंस पर विचार भी करेंगे। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों पर देखेंगे, तीसरे आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे आपके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके हथेली को देखूंगा मैं। तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो सबसे पहले नज़र जाता है मंगल पर। तो आज हम कुछ मंगल पर्वत के विशेषताओं को बताने का प्रयास करेंगे कि कैसा मंगल पर्वत आपको कैसा फल देता है आपकी ज़िंदगी पर, उसकी क्या मूलभूत विशेषताएं होती हैं, उस विशेषताओं के आधार पर हम उसको कैसे समझते हैं और कैसे समझाते हैं, और किसी भी जातक का हाथ से उसको हम कैसे एग्जामिन करते हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना है कि मंगल रहता कहाँ पर है। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है ना, इसको कहते हैं मार्श का। 2 मार्श आपके हाथ पर है, एक अकेला मंगल आपके हाथ पर 2 क्षेत्र को कहीं ना कहीं कैप्चर करता है, 2 क्षेत्र पर कहीं ना कहीं अपना हक दिखाता है, एक तो यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर। तो मंगल होता क्या है, मार्स से होता क्या है बेसिकली, पहले तो देखिए ये अच्छा कैसे होता है। तो मार्स जो है, आप जब भी देखो किसी भी प्लैनेट्स को, उसको दबा के देखो, अगर उसमें दब रहा है, स्ट्रेंथ है, गद्देदार लग रहा है, समझो बहुत अच्छा है। जैसे इस हाथ पर मुझे पूरा पूरा गद्देदार मंगल लग रहा है, यहाँ पर से भी पूरी गद्देदार अवस्था में मंगल पर्वत है, जहाँ पर से इसके फल जातक को अच्छे मिलते हैं, मतलब बेहतरीन मिलते हैं, उच्च का कह सकते हैं मंगल है। मंगल हाथ पर उच्च अवस्था में है, कुंडली की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इसको कॉन्ट्रोवर्सी करने की आवश्यकता नहीं है या फिर इसको गलत तरीके से सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। हम हाथ पर होने वाले मंगल की अवस्थाओं के विषय में चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है कुंडली में उच्च का ना हो, अच्छे कंडीशंस में हो, यह भी हो सकता है। तो मंगल क्या करता है, पहले तो इस चीज को आपको समझना है। मंगल बेसिकली एनर्जी का कारक होता है और एनर्जी रिप्रेजेंट करता है आपकी शारीरिक और मेंटली दोनों ही। तो मंगल कहीं ना कहीं आपके दोनों ही एनर्जी पर अच्छी तरीके से वर्क करता है, मतलब आपकी मेंटल स्टेबिलिटी पर और आपके फिजिकल स्ट्रेंथ पर, इस दोनों ही स्ट्रेंथ पर मंगल वर्क करता है। आपके शरीर में खून का फ्लो अच्छा रहता है, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का काउंट अच्छा रहता है, और जिसके शरीर में वो मेंटली स्वस्थ है या फिर वो फिजिकली स्वस्थ है तो कहीं ना कहीं वो उत्तम स्वास्थ्य का मालिक होता है। इसलिए मंगल प्रधान व्यक्ति को ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि वो सैन्य में अपने आसकस नसीब को आजमाते हैं, वो सेना में जाते हैं, वो सेना विभाग में जाते हैं, चाहे वो पुलिस में जाए या फिर आईपीएस बने या फिर मिलिट्री में जाएं या फिर इंडियन आर्मी में जाएं। तो ऐसे जातक के लिए ना इनके द्वार खुले हैं, क्योंकि ये फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, मेंटली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, किसी भी कार्य को परफॉर्म करने की या किसी भी चीज़ को झेलने की क्षमता इनमें ज़्यादा होती है और ये लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते। तो हमें एक पुलिस के रूप में कैसा इंसान आप देखते हैं, या फिर अगर आपके जहन में बात आता है पुलिस का, तो आपके मन में क्या ख्याल आता है कि वो बहुत ताकतवर होंगे, वो दिन को दिन नहीं रात को रात नहीं समझते होंगे, वो कहीं ना कहीं 24 घंटे अपने कार्य में वो एकदम सजग रहते होंगे। और ऐसे भी इन लोगों की ड्यूटी 24 घंटे की तो होती ही है,
तो इस एवज में मंगल आपका बहुत ही ताकतवर है, जहां पर से इस क्षेत्र में आपको जाना है। और किसी भी जातक का मंगल अगर ताकतवर है ना, तो मंगल आपको एनर्जी, मंगल कहीं ना कहीं आपको जमीन जायदाद से धन लाभ, अगर आपके हाथ पर प्रॉपर्टी के योग नहीं भी हैं, तो अगर मंगल सिर्फ अच्छा है ना, तो आप अच्छा प्रॉपर्टी बनाते हैं। आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं, कुछ और अवस्था को देखने के बाद डिसाइड होता है, लेकिन आप प्रॉपर्टी ज़रूर बनाते हैं। मंगल भूमि कारक ग्रह है, जहाँ पर से आपको भूमि का अच्छा सुख मिलता है। तो किसी भी जातक के हाथ पर अगर मंगल की उच्च अवस्था दिख जाए तो समझिएगा आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आप अपने नसीब को सैन्य में या फिर पुलिस में, इन चीज़ों में ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पर से आपको धन लाभ ज़रूर होगा। तो ये तो मंगल की बेसिक बातें थी। अब इसके उपरांत आपकी और पॉजिटिव चीज़ों को हम देखना चाहेंगे। तो एक अच्छी जीवन रेखा आपकी है और कुछ आपके प्रोग्रेस लाइन बने हैं, जहाँ पर से आपकी तरक्की को दर्शा रही थी प्रारंभिक समय से। इनकी नौकरी का आयु भी मैंने बता दिया था। और एक ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा और ज़बरदस्त हृदय रेखा, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा, और सूर्य रेखा आपकी है हृदय रेखा तक, जो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति क्लर्क लेवल तक ज़रूर रहते हैं। तो बस वही इनका पद है, ये समझ लो आप। और एक बुध रेखा आपकी बन रही है, फिलहाल अभी बहुत कंप्लीट तो नहीं हुई है, लेकिन बन जरूर रही है। मूलतः प्लैनेट्स ठीक ठाक है, बृहस्पति भी अच्छी है, सैटर्न सन मरकरी, मंगल शुक्र चंद्रमा मिला जुला के ठीक है। बाकी सारे ही प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में। चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ब्रॉड नहीं है, लेकिन अच्छा ही है, इसको हम खराब नहीं मानेंगे। तो ये इनकी पॉजिटिव चीज़ें थी, जिसके एवज में आपको फल मिलता है। भाग्य रेखा 36वें वर्ष से सक्रिय है, जहां पर से 36 वर्ष से फल मिलेगा। तो ये इनकी पॉजिटिव चीज़ें थी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करते हैं। देखिए, इनके हाथ पर एक समस्या है। समस्या क्या है कि इनकी भाग्य रेखा ना शुरुआती दौर से है ही नहीं। मतलब ऐसे जातक को शारीरिक श्रम ज़्यादा करना पड़ता है। भाग्य रेखा कहीं ना कहीं आपको सुकुमार वाली जिंदगी जरूर प्रदान कर देती है। मतलब बैठे रहोगे, पैसे कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। बैठे रहोगे, कोई काम में हाथ लगाया वो काम हो जाएगा। बैठे रहोगे, कुछ चीज़ नहीं भी करने का मन है, फिर भी कुछ ऐसी परिस्थिति स्थिति बन जाएगी जिसके एवज में वो कार्य आप करने लगोगे। तो अब जब बैठे बैठाए आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो क्या ज़रूरत है शारीरिक श्रम करने का। तो भाग्य रेखा कहीं ना कहीं ऐसी जिंदगी आपको प्रदान जरूर करती है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। अब जिसके हाथ पर भाग्य रेखा नहीं रहती है और उसके प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में रहते हैं, जैसे इस हाथ पर आपको दिख रहा है, तो ऐसे जातक बहुत कमाते हैं, नो डाउट, ये भी कमा ही रहे हैं, आगे भी कमाएंगे ही। तो कमाते तो ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत करना पड़ता है, शारीरिक श्रम करना पड़ता है, मेंटली प्रेशर में ये लोग रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तब आपको पैसा मिलता है। मतलब सीधा एक स्पष्ट है कि भाग्य रेखा अगर होगी तो ईजी वे में पैसा मिल जाएगा, अगर भाग्य रेखा नहीं होगी तो पैसे मिलने में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो अब आप जान ही रहे हैं इनकी नौकरी कितनी हेक्टिक होती है, कितना हेक्टिक इनका दिनचर्या होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नो डाउट ये कार्य तो कर ही रहे हैं, और कार्य करके पैसा कमा रहे हैं, तो मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इसलिए हम जो भी सैनिक में जाते हैं ना, जो क्लर्क लेवल के पद पर रहते हैं, उनका मंगल जरूर देख लेते हैं एक बार, फिर मुझे स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति कितने ताकतवर हैं। अब बहुत ताकतवर हैं। अभी चलिए आगे। अभी इनके कुछ क्वेश्चंस थे, क्या मैं व्यापार करूं? तो देखिए, नेगेटिव चीज़ के रूप में एक तो भाग्य रेखा थी, दूसरी तो मुझे वैसे कोई खास नहीं दिखी। थोड़ी बुद्ध फिंगर छोटी थी और डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसके अलावा कुछ शॉर्ट वॉट हल्की फल्की थी, जिसके लिए हम आपको परिचय कर देंगे आगे। जब आपके हाथ का हम एनालिसिस करेंगे तो चीज़ों को स्पष्ट रूपेण समझा दिया करेंगे आपको। तो प्रश्न थे कि व्यापार करूं या ना करूं। तो देखिए, मेरा जो मानना है, अभी कुछ दिन होल्ड करो, कुछ दिन नौकरी ही करो आप, क्योंकि आपकी व्यापार की लाइन्स बन रही हैं और ये बुद्ध फिंगर छोटी रहती है ना, तो मैं ऐसे जातकों को 35 वर्ष तक का सजेशन नहीं देता हूं। अब मैंने इस केस में 35 क्यों बोला? क्योंकि आपकी 35 वर्ष तक भाग्य रेखा नहीं है, आप नौकरी छोड़ के आके व्यापार करेंगे, पता चला वो व्यापार नहीं चला, तो फिर कहीं ना कहीं आप बहुत असमंजस में, बहुत चिंता में आ जाएंगे कि मैंने ऐसा निर्णय क्यों लिया। तो आप मेरे से अगर जुड़े हैं तो मेरा क्या कर्तव्य बनता है? मेरा कर्तव्य ये बनता है कि मैं चीज़ों को बहुत माइन्यूटली देखकर उसके लिए क्या आपके लिए बेहतर है और क्या आपके लिए बेहतर नहीं है, उस विषय पर हम टिप्पणी करें, ताकि आप इसको लेके लाभप्रद हो सकें। इस निर्णय को लेके, इस निर्णय को करके आप लाभप्रद हो सके, अपनी ज़िंदगी को ठीक कर पाएँ स्पेशली। तो यहाँ पर से मैं आपको वर्तमान समय में व्यापार का सजेशन नहीं दूंगा, मैं आपको जॉब कंटिन्यू का भी सजेशन दूंगा कि आप जॉब को कंटिन्यू करो और फालतू के फ्लक्चुएशन, डिस्ट्रैक्शंस नहीं रखो मन में, फालतू की चीज़ों को लेकर दिमाग मत चलाइए आप। क्योंकि इसका एक दूसरा रीज़न है, आपके कुछ राहु रेखा है जो आप जिस आयु से गुजर रहे हैं इसी के आसपास है।
तो व्यापार का वर्तमान में सजेशन नहीं रहेगा। एक वेल विशर होने के नाते मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब आगे का क्वेश्चन था कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो आपके जीवन रेखा को हम कवर किए देते हैं, जहां पर से चीज़ों को स्पष्ट कर देंगे। तो लाइफ लाइन में बचपन से देखो इंडिपेंडेंट तो आप बहुत जल्दी हो गए 17-18 वर्ष की आयु में। कुछ एक आधा 19-20 साल तक दिक्कत था, 20 साल तक। 20 के बाद कहीं ना कहीं एक 21 में 22 में तरक्की थी, फिर तकरीबन 23 में थी, फिर एक तकरीबन 26 में थी, फिर तकरीबन मान लो एक 29 में थी, फिर एक दिक्कत आपके 31 में 30 में थी। इसलिए आपके मन में ये चीज़ें आ रही हैं, राहु रेखा है ना, मन में ये चीज़ें आ रही हैं कि कुछ करूँ, कुछ दूसरा करूँ। मन अस्थिर नहीं रह रहा, मन में बहुत तरह तरह के ख्यालात आ रहे हैं कि मैं क्या करूं ना करूं। जैसे इन्होंने मुझे बहुत ही फोर्सफुली पूछा व्यापार करूं या ना करूं, अगर मैंने इनको आश्वस्त कर दिया होता तो क्या पता ये कर भी लें। तो मैं अभी आपको आश्वस्त नहीं करना चाहूंगा और 4-5 साल तो नहीं ही करना चाहूंगा। और इस राहु रेखा के लिए जो बेहतर उपाय मुझे लगेगा मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। तो 31वें साल में है, 31वें साल के बाद कुछ हल्की हल्की प्रगति की योग है, मतलब जिंदगी ठीक ही चलेगी आपकी। एक दिक्कत आपकी तकरीबन 39वें साल में, एक तरक्की आप 41वें साल में। मैं चाहूंगा कि आप व्यापार 40 के बाद शुरू करो, 40 के बाद आप व्यापार शुरू करो। 41 में से लेकर फिर कंटिन्यू आपकी तरक्की है। ये देखो कंटिन्यू मुझे तरक्की आपकी जिंदगी पर दिख रही है। ये मुझे 54 साल की आयु तक कंटिन्यू। उसके बाद जीवन थोड़ी स्मूथ है, उसके बाद भी आपकी 62 में तरक्की है। फिर कुछ 2 मुखी जीवन रेखा का कार्य कर रही है, जीवन उसके बाद भी स्मूथ ही है, जहाँ पर से कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं रहती हैं जिंदगी पर। और व्यापार के लाइंस यूं ही नहीं बनते, इसका कुछ मतलब होता है और इसको बनने में टाइम लगेगा। बन भी जाता है तो 40 वर्ष के पहले व्यापार शुरू मत करना, उसके बाद ही व्यापार शुरू करो, उचित रहेगा। बाकी जीवन रेखा तो स्पष्ट ही मैं देख रहा हूँ, बिना किसी राहु रेखा के 1-2 एजेस में है, जिसका हम उपाय आपको अभी ही दे प्रोवाइड कर देंगे, जहां पर से चीज़ें स्मूथ रहेंगी और आगे की जिंदगी भी स्मूथ रहेगी। एक और क्वेश्चन था कि क्या गुरुजी मैं बहुत मतलब रिस्की नौकरी कर रहा हूँ, तो क्या मेरी आयु को लेके कुछ आप टिप्पणी कर दीजिए। देखिए घटना दुर्घटना कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, इसको लेकर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, ईश्वर पर भरोसा रखिए। और दूसरी चीज़ ये हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आपकी जो जीवन रेखा है ना, ये बड़ी स्पष्ट है। और ऐसी अवस्था वाले ऐसी अवस्था वाले स्थिति में मैंने बहुत से केसेस में देखा है कि ऐसे लोग कोई खरोंच जिंदगी पर नहीं आया है। अब इससे बड़ी बात मैं क्या बोलूँ। अब देखो खरोंच वरोच की बात ये नहीं सोचना कि मतलब सही में खरोंच नहीं आया क्या, सही में कुछ हल्का टूटा फूटा कुछ भी नहीं क्या, ये नहीं बात कर रहा हूँ। मतलब एक हल्की फल्की छोटी मोटी चोट कांटा रह के लग गई, मतलब ऐसे जातकों को ज़्यादा विशेष तकलीफ नहीं झेलनी पड़ी है। जैसे ही आपकी जीवन रेखा, मैं ऐसे जातकों का हाथ देखा है, 60-60 वर्ष के व्यक्ति का हाथ देखा है, तो वो लोग अपनी ज़िंदगी को बड़ी स्मूथली बिता लेते। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं मुझे कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुआ है। तो मैं उसी एवज में टिप्पणी करना चाहूँगा कि जीवन रेखा बड़ी अच्छी है आपकी, मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अपना ख्याल रखना, क्योंकि भाग्य रेखा अभाव है, इसलिए अपना ख्याल रखिएगा और चीज़ों को स्मूथली ही करना है आपको। बाकी ईश्वर पर भरोसा रखना है। डर लग रहा है तो ईश्वर की आराधना करें, भक्ति करें। भक्ति में बहुत शक्ति है, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। भक्ति में बहुत ताकत है, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। भक्ति से कर करके लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम आप क्या करें। हम आप तो एक तुच्छ प्राणी है, भक्ति कर करके लोग ईश्वर को जीत लेते हैं। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। चलिए जी, इस चीज़ को आपने समझ लिया। अभी आपके अतली काम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें आपको बताई जाएंगी जहाँ पर से आपके लिए वो निहायत ही ज़रूरी होगी, इवन बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होगी। इस चीज़ को आपने दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले चीज़ आपकी स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। सफलता मूलतः ज़िंदगी पर ज़रूर मिलती है। फिर देखिए सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, जहाँ पर से राजयोग कारक हथेली है, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल तो रहेगा। 50% राजयोग का फल आ रहा है, लेकिन थोड़ी शारीरिक श्रम करनी पड़ेगी, लेकिन उसका आपको प्राइड जरूर मिलेगा, उसका आपको सम्मान जरूर मिलेगा, उसकी आपको तनख्वाह जरूर मिलेगी, जिसके एवज में वो मेहनत आपको नहीं ज़्यादा अखरेगा। तो यहाँ पर से ये चीज़ आपने समझ लिया। उसके बाद देखो प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में, इसका मैंने आपको बता ही दिया। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, तो मैंने बता ही दिया। बाकी एक ज़बरदस्त थंब है, बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी की, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, डिज़ायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, बहुत महत्वाकांक्षी है। 2 लाइन्स आपके हाथ पर मौजूद है, जिसके एवज में ऐसे जातक अपने ज़िंदगी पर जो भी रहता है अपने दम पर रहते हैं। इच्छा और तर्क शक्ति कमाल की है। थंब बड़ा धमाल का है आपका, जहाँ पर से ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा ही लेबोरियस होते हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर कुछ करने के लिए हमेशा ही तात्पर्य रहते हैं, और झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है आपकी। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, ऐसे जातक बहुत समझदार, अपनी ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीते हैं, नो डाउट।
फिर देखिए फिंगर पे कई लाइन से इंसान की अच्छाई का परिचय कराता है। ऐसे जातक बहुत अच्छे होते हैं और किसी के लिए मन में कोई गलत भावना नहीं रखते। बृहस्पति फिंगर छोटी है, सन की बड़ी है तो व्यक्ति गजब के हिम्मती है। सैटर्न फिंगर लंबी है, मेहनती है। सन फिंगर लंबी है, गजब की हिम्मती है। सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीते हैं। बुध फिंगर थोड़ी छोटी है, 30-31 साल तक निर्णय लेने में परेशानी, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। बाकी सारे ही फिंगर काफ़ी लंबे हैं, जहाँ पर से अच्छी क्रिएटिविटी, और फिंगर बेसिकली आपकी स्ट्रांग अवस्था में है, जहाँ पर से आपके प्लैनेट्स का भी आपको अच्छा ही फल मिल पाता है। अभी चलिए आपके प्लैनेट्स पर चलते हैं। तो बृहस्पति अच्छी है, तो ये ऐसे व्यक्ति दार्शनिक सोच के होते हैं और कुछ आपके स्क्वायर हल्की हल्की बनते हुए दिख रही है। बाकी बृहस्पति आपकी है ज़रूर अच्छी, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहती है और ज़िंदगी पर बहुत अच्छे तरीके से आप बिताते हैं और कहीं ना कहीं ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं आप। एक समय आएगा, मेरी बातों को याद रख लो, आप अपने लाइफ को जिएंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि आपका सोच जो ना ये बड़ा उच्च लेवल का है और आप काफ़ी अच्छी मानसिकता के इंसान हैं और आपकी मानसिकता काफ़ी प्यारी है। लोगों को लेकर एक अच्छी भावना है, चीज़ों को समझने की अच्छी कैपेबिलिटी, अच्छी क्षमता आपके अंदर मौजूद है। ये सारी ही चीज़ें स्पष्ट रूपेण मुझे बता रही हैं आपकी हथेली। तो अच्छी बृहस्पति है, बृहस्पति को देख के मेरा दिल खुश हो जाता है कि जातक बहुत समझदार किस्म के हैं, बेवकूफ़ नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत मेहनती है। कुछ फेट लाइन जिंदगी का लास्ट तक जिंदगी एंजॉय करोगे और कुछ बड़ी यात्रा का योग है। हो सकता है आगे चल के आपका कुछ दूर का सेटलमेंट हो जाए, कुछ दूर की यात्राएं के योग बन जाए, बहुत चांसेस हैं कि ये हो। बाकी कुछ लाइन ऑफ एजुकेशन इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, बेसिक नॉलेज अच्छा होता है। कुछ 2 सूर्य रेखा, कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट और क्लर्क लेवल तक के ये पद को दर्शाती है और पैसे ज़िंदगी पर आते हैं, कभी कभी तो बहुत ही ईजी वे में आते हैं और काफ़ी एक्यूरेट अपने कार्य को लेकर, और ऐसे व्यक्ति एक्यूरेसी के साथ अपने कार्य को कर भी लेते हैं, ज़िंदगी पर आगे बढ़ भी जाते हैं। ज़बरदस्त आपके सूर्य है, जहाँ पर से इंसान काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी है और नेम फेम भी ज़िंदगी पर पाते, नेम मिल ही रहा होगा आपको और आगे भी नेम फेम मिलेगा। अपने कर्तव्यों से, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके आप ज़िंदगी पर बहुत बड़ा कार्य करोगे और ज़िंदगी पर एक अच्छा मुकाम हासिल करोगे। तो अच्छी सूर्य सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को दर्शाती है, जो कहीं ना कहीं आप सरकारी क्षेत्र से धन लाभ ज़रूर ले रहे हैं। बुद्ध भी अच्छी है, काफ़ी टैलेंटेड है, बुद्धि काफ़ी अच्छी है। एक सुलझी हुई अवस्था है आपके हाथ पर, एक सुलझी हुई बुद्धि होगी, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही प्रेरित रहते हैं। कुछ लाइंस आपके हाथ पर था जो आपके इंटेलिजेंस लेवल का परिचय कराती है। ऐसे जातक बहुत तेज तर्राक होते हैं, जिंदगी पर तेजी से आगे बढ़ते हैं और करके कुछ बड़ा दिखा देते हैं। मंगल के विषय मैंने प्रारंभिक से ही समझाया है कि अद्भुत मंगल है, प्रॉपर्टी का योग को दर्शाती है, मल्टीपल प्रॉपर्टी को दर्शाती है, एनर्जी को दर्शाती है, दीर्घायु को दर्शाती है, स्वास्थ्य को दर्शाती है और आपकी डेडिकेशन को दर्शाती है, आपके कार्य को लेके। तो गजब का मंगल है। कुछ लाइन से तो प्रारंभिक समय कुछ धोखे के योग थे, तो थोड़ा संभल के रहिएगा, धोखा मिलने के चांसेस हैं। बाकी एक ज़बरदस्त हर्ट लाइन, दिमाग दिल के तो बहुत स्ट्रांग है। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले ज़बरदस्त। बाकी कुछ ट्रायंगल्स आपके जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं और ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं आप। कुछ आपके ट्रायंगल्स है जो कहीं ना कहीं ये भी नेगेटिव चीज़ों को दूर कर रही हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं और दिल दिमाग से बेसिकली तंदुरुस्त रहना ही चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। यहाँ पर से एक लाइन्स बन रही है, कुछ राहु रेखा मंगल पर जा रही है, जहाँ पर से ये भी कहीं ना कहीं धोखे को दर्शाती है। तो धोखा मिलेगा, इसके लिए सोच समझ के करना कोई भी कार्य। बाकी चंद्रमा ठीक ठाक अवस्था में, यहाँ पर से दबाव है। ऐसे जातक सोचते बहुत ज़्यादा है, ऐसे जातक कहीं ना कहीं इमेजनरी लाइफ ज़्यादा ही जी लेते हैं कभी कभी, तो वो सोचना कम करिए। कुछ यात्रा के लाइन से ज़िंदगी पर यात्राएं बनी रहेंगी, ये सब यात्रा को दर्शाते हैं। ये भी एक लाइन्स है, तो यात्रा की ही बेसिकली लाइन्स है, ये यहाँ तक आके रुक गई ये वाली। इसको ना तो हम सूर्य रेखा कहेंगे ना भाग्य रेखा कहेंगे, ये रुक गई है बेसिकली। विष्णु आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शाती है और बाकी मैं कुछ चीज़ों को और दिखाऊंगा। यहाँ पर से बुध रेखा आपकी टूटी टूटी बन रही है, मतलब ये बन जरूर रही है, आगे इसके आसार बहुत अच्छे हैं, बनेगी तो बड़ा गजट ट्रायंगल जो पैसे को दर्शाती है, फिर आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है और भाग्य रेखा 36वें के बाद की बहुत अच्छी है, जिंदगी का लास्ट तक दिखी हमें। और कुछ प्रॉपर्टी के योग आपके तो पहले भी 36 के बाद भी थे और इवन आपके मंगल अच्छा है ना, तो ये पहले भी हो सकती है। ट्रायंगल्स है जो नेगेटिव चीज़ों को दूर कर रहा है, कुछ फ्रस्ट्रेशन मन में आ सकता है, उसको मत रखिए। बाकी ज़बरदस्त शुक्र है, पारिवारिक जिंदगी अच्छी चलती है। नॉर्मल स्ट्रेस के लाइन्स थे, बाकी ये ज़बरदस्त लाइंस आपके ये देख लो, मस्त खतरनाक है, जो मनी मैनेजमेंट को दर्शाती हैं। लग्जरी लाइफ का शुक्र आप बहुत शौकीन है, आपको मिलता भी है, शुक्र बढ़िया है, जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है। ये सब नॉर्मल स्ट्रेस के लाइन थे जो प्रारंभिक समय स्ट्रेस होते हैं पारिवारिक मामलों में। इसके उपरांत तो मुझे कुछ
स्थितियाँ खराब नहीं दिख रही। बाकी एक ज़बरदस्त आपका मंगल है, एनर्जी बहुत ज़्यादा, पराक्रमी हद से ज़्यादा मंगल रेखा दिखी, भाग्य जीवन रेखा भी दिखी, जहाँ पर से ये दीर्घायु है, आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं की जाती। तो शुक्र और मंगल का अच्छा होना इंसान की ज़िंदगी के स्मूथनेस को दर्शाता है, जो कि बहुत ही अच्छी मुझे दिख रही है। तो ये था इनका तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।